गाइस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते भी गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। अब देखिए, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि कोई भी इंसान भगवान से तो पैसे लेकर नहीं आता, क्योंकि गॉड ने तो सभी को इक्वल ही बनाकर भेजा है। बट फिर भी ऐसा कौन सा चमत्कार होता है कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ अपनी मर्जी के हिसाब से जीते हैं और कुछ लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है। वेल, इसके पीछे ना तो कोई चमत्कार है और ना ही इन लोगों के पास कोई सुपर नेचुरल पावर होता है। ये सारा खेल थिंकिंग एंड माइंडसेट का है। इनको ये बात बहुत अच्छे से पता होता है कि इनका आज का थोड़ा सा हार्डवर्क इनको आगे जाकर कितने ज्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। ये लोग शुरुआत में कभी लग्जरीज नहीं खरीदते। इनका सारा फोकस इस चीज पर रहता है कि किस तरह ये बचे हुए पैसे काम पर लगाएं, जिससे कि ये बचा हुआ पैसा आगे जाकर उनके लिए काम करे। यानी कि वो बचे हुए पैसे से और ज्यादा पैसा कैसे बनाएं, और इसके लिए जितने हो सके वो एसेट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि वो बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब अगर वो काम भी नहीं करें तो उनके बनाए हुए एसेट्स से उनकी इतनी इनकम आ रही होती है कि वो तो क्या, उनकी आने वाली कई पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सकती हैं। लेकिन दूसरी थिंकिंग रखने वाले लोग अपनी जिंदगी में कभी बदलाव नहीं चाहते। जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलता रहे। और इनका भी एक बहुत ही फेमस कोट है जो आप लोगों ने भी सुना होगा, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कांट बाई हैप्पीनेस। ये लोग इसी सोच में अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। अब हो सकता है कि वो ये बात सही इंटेंशन से कह रहे हो, पर मनी आज की टाइम में हमारी लाइफ का 80% पार्ट बन चुकी है। और जब मैं 80% कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक अमीर इंसान बनने के लिए पैसे कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस पैसे को मल्टीप्लाई करना, ताकि वो मल्टीप्लाई हुआ पैसा आपको और पैसा कमा कर दे। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। अब इनमें से कुछ तरीके पेड होंगे बट कुछ तरीके एब्सोल्युटली फ्री होने वाले हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी एसेट को डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 10 पर आता है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। गाइस, अमीर बनने की जर्नी में पैसा कमाना उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है उस पैसे को कमाने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, अगर आप इसे खुद के लिए खरीद रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आपको पैसे कमाकर नहीं देगी। बट अगर आप इसे खरीद कर टैक्सी की फॉर्म में किसी और को रेंट पर दे रहे हैं तो आपको घर बैठे हर दिन इससे कुछ ना कुछ रेंट आता रहेगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने लिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर वीडियोस देखने के लिए और गेम खेलने के लिए खरीद रहे हैं तो ये आपके लिए एक एसेट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएगा। और अगर आप इसे अपनी वेबसाइट या अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए परचेज कर रहे हैं देन यस, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एसेट बन जाएगा। वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे तो वो एक दिन एक बार्बर की शॉप पर बाल कटाने के लिए गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि उस बार्बर की शॉप पर तो काफी भीड़ लगी हुई है। सभी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने एक $25 की पिनबॉल मशीन खरीदी और उसको उस बार्बर की शॉप पर रख दी। अब ऐसा करने से किसी को भी अपने बाल कटाने के लिए बोर नहीं होना पड़ रहा था और वहाँ पर वो लोग गेम खेलकर अपने उस बोरिंग टाइम को भी एंजॉय कर रहे थे, जिससे उस बार्बर शॉप की भी रीच बढ़ गई और वॉरेन बफेट को भी वहाँ से हर दिन कुछ न कुछ रेंट आने लगा। तो इक्विपमेंट एंड मशीनरी जैसे एसेट से आप घर बैठे ही बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 9 पर आते हैं रॉ मटेरियल एंड कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में अगर हम गोल्ड को उठाकर देखें तो साल 2009 में गोल्ड की कीमत थी 14,500 रुपीज और आज जून 2023 में उसी गोल्ड की कीमत 60,000 रुपए के ऊपर हो चुकी है। यानी कि 14 साल में लगभग 400 गुना से ज्यादा का प्रॉफिट। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा एसेट नहीं है जो कि आपको 25 दिन में ही पैसा डबल करके दे दे, बट लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को मैक्सिमाइज करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप सच में ही गोल्ड से प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो यहाँ पर उतने ही पैसे इन्वेस्ट करो जितने की आपको ज्यादा टाइम तक के लिए जरूरत ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके रेट भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। नंबर 8 पर आता है गाइस बिजनेस। दुनिया में 90% यस 90% मिलियनर एक्चुअल में मिलियनर बन पाए हैं सिर्फ और सिर्फ उनके बिजनेस की वजह से। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट बन सकता है। और अब अगर आप यहाँ पर फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे तब भी आपके वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस में 100% श्योरिटी है कि वो चल पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपका है तो इसके बॉस भी आप ही हैं। आप चाहें तो आप अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं और आप ही की बदौलत आपके बिजनेस का दिवालिया भी निकल सकता है। तो जिस भी तरह के बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले उस बिजनेस के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकें तो आप ऑलरेडी चल रहे बिजनेस में हिस्सा ले सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में जो आता है नंबर 7 पर। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है, यहाँ पर पैसे फंसाना अपने पैसे को दांव पर लगाने जैसा है। लेकिन ऐसा
ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग ये सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकती है जो कि रात दिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चले तो मैक्सिमम कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट लाकर ही देंगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस कंपनी का चाहें उस कंपनी का शेयर खरीद लें। अब जब बात इन्वेस्ट करने की आती है तो हमें उस फील्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नंबर 6 पर जो एसेट आता है गाइस, वो है अपना खुद का कैश। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि कैश एसेट कैसे हो सकता है, कैश से तो हम एसेट बनाते हैं। लेकिन गाइस, कैश हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट है जिसकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके एक एसेट बना लिया और अभी करंट में आपके पास कोई पैसा नहीं है। अब अगर अचानक से आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे, तो यहाँ पर आकर आप सिर्फ रिग्रेट करते ही रह जाओगे। सो मेक श्योर थोड़ा इमरजेंसी कैश आपके पास जरूर होना चाहिए। एसेट नंबर 5 है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमारा हर काम बहुत आसान कर दिया है। जिस काम को करने में पहले घंटों लगते थे, टेक्नोलॉजी की वजह से आज वो मिनटों में पॉसिबल है। पहले के टाइम में अगर हम विदेश में रह रहे लोगों से बात करते थे तो उस वक्त हमारा उस कॉल का इतना ज्यादा चार्ज लग जाता था जितना आज हमारा एक वीक का नहीं लगता। बट इस चार्ज को ऑलमोस्ट जीरो ला दिया व्हाट्सएप और IMO जैसी ऐप ने, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रिएट की गई है। और अब तो आप ये जानते ही हैं कि ये दोनों ऐप कितनी ज्यादा पॉपुलर हैं। और इसी तरह टेक्नोलॉजी का यूज करके आप भी कोई ऐसी एक यूनिक ऐप बना सकते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रही हो, जो फेमस हो जाने के बाद आपको लाइफ टाइम पैसा कमा कर देगी। चौथा एसेट है कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि खुद भी यूट्यूब पर काम करते होंगे और आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब की कॉपीराइट क्लेम नाम से एक गाइडलाइन है, जिसके तहत अगर आप किसी की भी वीडियो या म्यूजिक अपनी वीडियो में यूज करते हैं तो उससे आपकी वीडियो पर एक कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इससे वीडियो पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर उसका सारा रिवेन्यू उसको चला जाता है जिसका वीडियो या म्यूजिक आपने यूज किया है। पर आखिर ऐसा होता ही क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के पास उस कंटेंट का कॉपीराइट है। ठीक उसी तरह आपके लिए भी कॉपीराइट एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका बन सकता है और ये कुछ इस तरह काम करता है। मान लीजिए कि आपने कोई अपना सॉन्ग या कोई वीडियो बनाई तो उसका आपके पास कॉपीराइट आ गया। अब जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं और वो फेमस हो जाता है, तो बाद में अगर कोई भी आपका कंटेंट यूज करेगा तो आप कॉपीराइट क्लेम के तहत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एसेट नंबर 3 है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ ना तो आपको टाइम लगाने की जरूरत है और ना ही किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसे खरीदने की, बट इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आपको एक ब्लॉग या यूट्यूब पर एक चैनल बनाना होगा और उस पर एक नीच डिसाइड करके कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। और फिर जैसे ही आपकी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताकर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे उसका कुछ ना कुछ कमीशन आपको भी दिया जाएगा। और अब क्योंकि आपका ब्लॉग या आपकी वीडियो हमेशा वहाँ पर रहने वाली है तो वो हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ रिवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा। एसेट नंबर 2 है पीपल। आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की बात कर लें, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, सिंगर हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, ये लोग आखिर इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इनके पास वो लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं। इलॉन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से ही आज क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा फेमस हो गई और बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ इसलिए ही अपने प्रोडक्ट को सेलिब्रिटीज के थ्रू एडवर्टाइज कराती हैं ताकि उन लोगों का उस प्रोडक्ट पर विश्वास बन जाए जिस सेलिब्रिटी को वो लाइक करते हैं, और उसके बदले वो सेलिब्रिटीज उन कंपनी से लाखों करोड़ों चार्ज कर लेते हैं। नंबर 1 पर जो एसेट मैंने रखा है गाइज, उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है और इस एसेट का नाम है वीडियो। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गूगल वर्ल्ड में नंबर 1 सर्च इंजन है, पर क्या आप ये भी बात जानते हैं कि गूगल के बाद नंबर 2 पर यूट्यूब आता है, जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीडियोस को कितना ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम भी रील्स के थ्रू वीडियोस को ही प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि वीडियो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक बार क्रिएट कर देने से ही हमेशा आपको रेवेन्यू जनरेट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने इस वीडियो बनाने के लिए एक बार ही मेहनत की है जिसको आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और ये वीडियो हमेशा ही यहाँ पर मौजूद रहने वाली है। और जितने ज्यादा व्यूज इस वीडियो पर आते रहेंगे उतना ही ज्यादा मुझे रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है एसेट क्रिएट करने का। तो ये थे गाइस 10 ऐसे एसेट जहाँ पर आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको जरा भी यूजफुल लगी हो तो, और अगर आप ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।